आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो अगर देखें तो ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो इनके रिसोर्सेज क्या होंगे, आपस में शेयर किए जाएंगे। सो सिंपल यू कैन से इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो ग्रिड कंप्यूटिंग को आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जो किस पर्पस के लिए है, जिसमें रिसोर्सेज को आप आपस में एक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सको। ओके, so grid computing refers to the concept of flexible use of computing resources on the network। और ये flexible use कैसे कर रहे हो आप, शेयरिंग के थ्रू कर रहे हो। You can configure a virtual high performance computer so that you can make the flexible allocation of resources। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो ग्रिड computing usually consists of one main computer that distribute information and tasks to a group of नेटवर्क कंप्यूटर। एक आपका मेन कंप्यूटर हो गया जहां से आप इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो डिफरेंट कंप्यूटर्स को, जो कि सारे के सारे कहते हैं आपस में नेटवर्क में है, कनेक्टेड है। नेटवर्किंग में आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। ओके, तो मैंने आपको जैसा अभी बताया कि ग्रिड कंप्यूटिंग में आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स जो है आपस में इंटरलिंक्ड है और शेयरिंग के लिए इंटरलिंक्ड है, जिससे इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सको। सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज ऑफन यूज्ड टू कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड और टेडियस मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, नेटवर्क में है। तो बट ऑब्वियसली आप टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके आप हाई लेवल की कंप्यूटिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग को बड़े ही इजिली ढंग से कंप्यूट कर सकते हो, या जो साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, उसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, इजिली कंप्यूट कर सकते हो। सॉल्व करना तो सही नहीं है, इजिली आप कंप्यूट कर सकते हो। सो ग्रिड कंप्यूटिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन मेन कंप्यूटर that distribute information and tasks to a group of network computer to accomplish a common goal. In a large enterprise, hundred or thousands of desktop machines sit idle at any given moment, even when a user is at the computer reading the screen and not typing or clicking। तो इसका मतलब आपका जो सीपीयू आइडल बैठा हुआ है, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जब सीपीयू आइडल बैठा हुआ है तो आपके सीपीयू साइकिल अनयूज्ड है, ठीक है, वेस्ट हो रहे हैं। तो these unused cycle can be put to use on large computational problem। In the same way, the millions of users on the internet waste massive amount of machine cycles every minute। तो गैदर कर दो उसको, गैदर ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज of a such surplus and effectively utilization of demand is the basis idea of grid computing। ठीक है, कि नेटवर्क में जहां जहां सीपीयू साइकिल्स आपके फ्री हैं उनको यूज करो, उनको यूज करते जाओ। अगर वो नेटवर्क में है तो ग्रिड कंप्यूटिंग का मेन पर्पस यही है। सो व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? ईजियर टू कोलैबोरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, आप बेटर यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर का। नो नीड टू आपको कहना चाहिए, नो नीड टू कन्फ्यूगर ह्यूज सर्वर। आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे मशीन्स को नेटवर्क में रख सकते हो, ठीक है, स्मॉल कॉमोडिटी टाइप सर्वर बना सकते हो, और आप शेयरिंग करके आप कंप्यूटेशंस को इजी कर सकते हो, टास्क को शेयर कर सकते हो ना, ठीक है। सो ग्रिड एनवायरनमेंट आर मच मोर मॉड्यूलर एंड डोंट हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, अगर मान लो एक मशीन फेल हो गया तो उसका टास्क हम क्या कर देंगे, दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दूसरा मशीन क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर लेगा। तो इफ वन ऑफ द सर्वर डेस्कटॉप within the grid fail, there are plenty of other resources able to pick the load, because multiple machines हैं, n number of machines हैं, so jobs can be executed in parallel, speeding performance, can solve larger more complex problem in a shorter time। what are the disadvantages? ठीक है, अब बट ऑब्वियस है कि आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मैकेनिज्म को अप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और अगर आप लर्निंग कर्व की बात करो, ठीक है, तो हर लेवल पे आपको अलग अलग मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है ऐसा कि दो तीन जो आपके मशीन्स हो या एन नंबर ऑफ मशीन्स हो, आपके यहाँ भी आइडल बैठे हो तो उनके रिसोर्सेज वेस्ट जाए, तो नॉन इंटरेक्टिव जॉब सबमिशन भी हो सकता है। यू मे नीड टू हैव अ फास्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। लाइसेंसिंग अक्रॉस मेनी सर्वर मे टेक
इट प्रोहिबिटेड फॉर सम एप्लीकेशन। अब सबकी लाइसेंसिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सर्वर पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओ। मेनी ग्रुप्स आर रिलक्टेंट विद शेयरिंग रिसोर्सेज इवन इफ इट इज बेनिफिट एवरीवन इन्वॉल्व। ठीक है, अब लेकिन बहुत सारे जो कहना चाहिए ग्रुप्स होते हैं वो रिसोर्स को शेयर नहीं करना चाहते, उस केस में आप ग्रिड कंप्यूटिंग का प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे।